हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। 170 रुपये का शेयर है। नतीजे आए और जैसे ही रिजल्ट्स आए एक झटके में ये गिरा ज़रूर था। बातचीत करेंगे जो नंबर्स इनके आए हैं उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है और अभी चल क्या रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 170 रुपये का शेयर है अशोक लेलैंड का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो मुश्किल से 2% की गिरावट ज़रूर आई है। हालांकि 175 से गिरकर 165 पे गया ज़रूर था, लेकिन वापस से अटेम्प्ट करा, अब वापस गिर रहा है। शायद कुछ दिनों की ये गिरावट रहेगी। हालांकि मुझे लगता है कि एक दो दिन बीच में तेज़ी वाले भी रहेंगे, मतलब देखने को मिलेंगे। फेस्टिवल सीजन है, मार्केट जब अच्छी तेज़ी दिखाता नजर आएगा, खास करके मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, तो शायद मुझे लगता है कि उस दिन यहाँ पर भी तेज़ी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन बाद में थोड़े बहुत करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा बीच में। अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 16% की तेज़ी ज़रूर है। इस बीच अगर हम देखें तो 135 रुपये से बेहतरीन तेज़ी थी, 188 190 पे शेयर किया, लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार गिरा है ये। अगर अटेम्प्ट भी करा था बीच में तो वापस गिर गया, दोबारा इस बार अटेम्प्ट करा है, वापस गिर रहा है, शायद नीचे की तरफ वापस जाएगा। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह दूँ, लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये कंपनी खराब नहीं लगती है। लेकिन हाँ, अभी अगर आप देखोगे तो लगातार एक गिरावट वाला ट्रेंड यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। अगर नतीजे को लेकर बात करी जाए तो इनके रेवेन्यू में डेफिनेटली तेज़ी आई है। इसके इनकम अगर हम देखें तो इनकम रही है 11,465 करोड़ की, जो इससे पहले के क्वार्टर में 9,735 करोड़ की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,620 करोड़ के आसपास की थी। तो देखा जाए तो पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, इनके इनकम में अच्छी तेज़ी है। लेकिन देखो, इनकम में तेज़ी है लेकिन इनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका इस बार का जो खर्चा रहा क्वार्टरली वो 10,500 करोड़ का रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 9,065 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,288 करोड़ का था। तो खर्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गए और जिसके चलते अगर हम देखें तो रेवेन्यू में एक बहुत बड़ी तेज़ी आने के बावजूद भी इसका जो प्रॉफिट रहा है वो 570 करोड़ का ही रहा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 585 करोड़ के आसपास का था। हालांकि अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अगर हम बात करें तो वो 927 करोड़ रहा, लेकिन भैया टैक्स इनका तकरीबन 350 करोड़ रहे, मतलब था, और पिछले क्वार्टर में 250 करोड़ का ही टैक्स लगा था। तो जिसके चलते नंबर ही आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी अच्छा रहा इनका, 927 करोड़। लेकिन भैया काउंट तो आखिरी वाला नंबर ही होगा कि टैक्स वैक्स के बाद क्या नंबर निकल कर आता है, और वो रहा 570 करोड़ का, जो कि अच्छा लगेगा। देखो, उतना भी बुरा नहीं कहूँगा मैं इसको, ठीक ठाक ही है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना तो इनके प्रॉफिट वाइज नंबर डिक्लाइन हुए हैं। रेवेन्यू वाइज देखो तो डेफिनेटली इस क्वार्टर में ग्रोथ ज़रूर आई है। जहाँ तक अगर हम बात करने जाए इसके वॉल्यूम्स की, तो 97,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर वॉल्यूम, 97 लाख, उससे ज़्यादा का भी यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने को मिला। और इतना ही नहीं, अगर इस कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। और नंबर्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई साहब इनके रेवेन्यू अब तक लगातार बढ़ रहे थे, ठीक है। जून में डिक्लाइन आया था और अभी इस बार 11,500 करोड़, तो डेफिनेटली बढ़ा ज़रूर है, लेकिन फिर भी मार्च के मुकाबले कम है। और देखो, मार्च के मुकाबले कम ही रहता है क्योंकि मार्च में एक्चुअली में बिक्री ज़्यादा होती है। और प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो एक अच्छी तेज़ी थी प्रॉफिट में, लेकिन गिरा और अभी और ज़्यादा प्रॉफिट गिरा है इनका। जून के मुकाबले भी कम है, मार्च के मुकाबले तो डेफिनेटली और ज़्यादा कम है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो भैया सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो। और अगर हम बात करने जाए इस कंपनी में तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज हाउसेज की कुछ अच्छी खासी कमेंट्री भी है। जियोफिन की कमेंट्री थी बाई करने की, 210 रुपये का टारगेट था, लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये सब जुलाई महीने के कमेंट्री थी इनकी, अभी लेटेस्ट कोई कमेंट्री देखने को मिली नहीं है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 27 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 45 का है, सस्ता डेफिनेटली आप इसको कह सकते हो। लेकिन 76% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग में अगर हम देखेंगे तो जो प्रमोटर है उनके पास 51.11% की होल्डिंग है
और प्रमोटर की तरफ से 7.69% की होल्डिंग गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड के पास 10.02% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक के पास 6.36% की होल्डिंग है। एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी है 20.05% की। और अगर मैं कंपेयर करूंगा पिछले टाइम से, तो भाई साहब म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है। 13.24% की होल्डिंग घट के 10.02 पर आई है। डोमेस्टिक की 7.56% की होल्डिंग घट के 6.36 पर आई है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में, मतलब सितंबर क्वार्टर में, यहाँ पर म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने बड़ी बिकवाली करी, लेकिन एफआईएल्स ने यहाँ पर बहुत बड़ी खरीदारी कर ली। 16.56% की 16.59% की होल्डिंग 20.05 पर आ गए। और रिटेल और अदर्स की तरफ से भी बाई नज़र आया। 11.08% की जो होल्डिंग थी वो 12.46 पर आ गई। हालांकि प्रमोटर ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़ाया ज़रूर। पहले 9.80% की होल्डिंग गिरवी थी, अभी प्रमोटर की होल्डिंग 7.95% की गिरवी है। लेकिन प्रमोटर ने भी कुछ शेयर्स बेचे हैं। 51.53% की होल्डिंग जो थी वो 51.11 पर आए हैं। तो देखा जाए तो प्रमोटर ने कुछ क्वांटिटी बेची ज़रूर है, और दूसरी तरफ प्रमोटर ने अपने कुछ गिरवी रखे शेयर छुड़ाए ज़रूर है। म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है, दूसरी तरफ एफआईएल्स ने, और रिटेल की तरफ से बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी भी देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल जो नंबर्स इनके आए हैं अशोक लेलैंड के, वो उतने भी ज़्यादा ख़राब मैं नहीं कहूँगा। मैं इसको एक एवरेज नंबर मानूंगा, और यही एवरेज नंबर की वजह से आज शेयर में डिक्लाइन भी आया है। क्योंकि देखो मार्केट जो है ना, वो एवरेज नंबर को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता है, ठीक है। और यही वजह है कि जैसे ही नंबर आए गिरावट देखने को मिली। अब देखते हैं कि कल किस तरीके का बाजार यहाँ पर रहता है। मुझे लगता है कि कल का दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद संडे को बाजार खुला रहने वाला है, मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जो टाइम रहेगा इवनिंग का, तब मुझे लगता है कि एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट करोगे आप वहाँ पर मॉर्निंग में, शुरुआती टाइम में। और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाता है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा अशोक लेलैंड अगर आपके पास है तो बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि यहाँ पर डिक्लाइन की तरफ जा सकता है, और 160 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर नज़र होनी चाहिए आपकी बाय ऑन डिप्स को लेकर। और नज़रिया लॉन्ग टर्म का मुझे अच्छा लगता है, ख़राब नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत झटके लगेंगे, तो वहाँ पर मौके आपको ढूंढने चाहिए। यहाँ पर ईवी में भी कंपनी काम करना शुरू कर रही है, एक अलग से फैसिलिटीज़ भी इन्होंने शुरू करी है। तो देखते हैं कि वहाँ पर भी किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो नंबर्स आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।